जी चाहिए आपसे मार्केट प्लेटफॉर्म वाले शेयरों को लेकर बीएसई, सीडीएसएल, कैम्स, एंजल वन, क्योंकि हमने कल देखा कि जेन स्ट्रीट वाले मामले के बाद कल सेबी की जो रिपोर्ट भी आई ना एफएनओ सेगमेंट को लेकर, थोड़ा सा सेंटिमेंट को डेंट किया। कल काफी हमने तेज सेल ऑफ देखा इन सभी के सभी शेयरों में। आप किस तरह से देख रहे हैं? थोड़े वैल्यूएशंस वाले भी कंसर्न्स थे, बाकी का काम जेन स्ट्रीट वाले इशू और ये सेबी की रिपोर्ट ने कह दिया। कहा यह भी जा रहा है कि ये सेबी ऑप्शन ट्रेड पर थोड़ी सी और सख्ती करेगी। सेबी चाहता है कि कैश में वॉल्यूम बढ़े, एफएनओ में थोड़ा कम हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस स्पेस को? और ये जो गिरावट आई है, बाय ऑन डिप्स का मौका है या फिर थोड़े से और अभी डाउनसाइड आप देख रहे हैं यहां से? तो मेरे हिसाब से दो तीन चीज है इसके अंदर। एक तो नंबर वन, मेरे ख्याल से हम देखें तो मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट एज अ थीम, तो ये जो सेक्टर है, तो मेरे ख्याल से 6 महीना साल भर के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5 इयर्स जो इंडिया स्टोरी है उनके साथ आउट परफॉर्मर करता रहेगा। और नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स की हम देखें, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स कमिंग टू मार्केट्स, और जिस तरह से हम देखें एसआईपी का इनफ्लो, तो ये एज अ एंटायर सेक्टर कैपिटल मार्केट थी। मेरे हिसाब से ये सेक्टर चलता ही रहेगा। इट इज नॉट फॉर अ 6 मंथ्स 1 ईयर, ऐसे कोई ना कोई स्टोरीज आते रहेंगे और कुछ ना कुछ बनाओ तो थोड़ा ब्रेक जरूर लग सकता है ये सब स्टॉक्स के अंदर। पर मेरे ख्याल से ये थीमेटिक है, लॉन्ग टर्म है, और ये विजिबिलिटी है कि ये सेक्टर चलता ही रहेगा। ये ब्रेक्स जरूर आएंगे ऐसे कभी ना कभी, जैसे आपका जेन स्ट्रीट का आया और सेबी की थोड़ी वॉलेटिलिटी कब करने के लिए कुछ ना कुछ ये भी आ सकते हैं। बट दिस आर टेम्पररी थिंग्स। जो जर्क आते हैं मार्केट्स में, सेल ऑफ आते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं इन्वेस्टरों को ये सब लेने के लिए। तो मेरे हिसाब से जो जैसे आपने बताया कि सीडीएसएल है या बीएसई है या सो ऑन एंड ऑन, या एंटायर एएमसी कंपनीज है ये सब में, तो मुझे नहीं लगता है कि नियर टर्म में ऐसा कोई छोटा, हालांकि उतार चढ़ाव जरूर आ सकता है, पर मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है ये सब एंटायर सेक्टर के अंदर। तो मेरे ख्याल से सेल ऑफ में मेरे हिसाब से तो खरीदने की राय रहेगी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से। ठीक है, बीएसई की बात करें, हमने 3,000 रुपए के भाव देखे, वहां से अगर आप देखेंगे बीएसई के शेयर को तो 20% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। और जब से जेन स्ट्रीट वाला मामला सामने आया है, सेबी ने जो एक्शन लिया उसके बाद से शेयर करीब 15% 3 सेशन में करेक्ट हो गया है और भाव है 2477 रुपए के आसपास। देखते हैं कि आज का सत्र कैसा बीतता है। इन स्टॉक्स के लिए क्या रिकवरी आती है, स्टेबल होते हैं, या फिर जो बिकवाली का दौर है वो जारी रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़े से मूवमेंट पर आप नजर रखिए। चलिए, एक और